नमस्कार। आज हम घनानंद के सुजान प्रेम से आगे के पद 16 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। कवि के अनुसार जो विरहिणी नायिका है वह कहती है कि सुजान प्रियतम से प्रेम करने का यह परिणाम हुआ है कि अब प्रियतम के विरह में मेरे प्राण दिन रात दुखी होते रहते हैं और इन आँखों से आंसू जो है झरने के समान दिन रात बहते रहते हैं कि हे सखी, प्रियतम की वह मधुर याद जो है मेरे हृदय में इस प्रकार पीड़ा उत्पन्न करती है जैसे कि पसुरिनी यानी पसलियाँ, गांसी यानी गांठ, कि जैसे पसलियों में कोई गांठ जो है हो जाने से जो दर्द का अनुभव होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी विरह की प्रेम की पीड़ा में दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है। आगे कहती है कि चौचंद चार चवाइन के चहु और मचे बिरचे करी हाँसी, यों मरिए भरिए कही क्यों सुपरो जिनको सने की फांसी। आगे वो कहती है कि इस प्रकार कि प्रियतम से प्रेम करने पर सुख तो प्राप्त हुआ नहीं बल्कि विरह व्यथा ही मिली है। तो कह रही है कि इस प्रेम के कारण कि चारों ओर, चहुं ओर यानी चारों ओर लोग जो है अनेक प्रकार के लोगों के अनेक प्रकार के ताने सुनने को मिलेंगे और लोग जो है हंसी करेंगे कि इस प्रकार इस विरह प्रेम की पीड़ा में, प्रेम की व्यथा में मरना कहाँ तक उचित है और बल्कि लोगों की हंसी के पात्र ही बनेंगे। आगे वो कहती है कि इस प्रकार से दिन रात प्रियतम की विरह व्यथा जो है वो प्रियतम के विरह में विरह व्यथा बढ़ रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कहती है कि इस किसी से प्रेम न करे और प्रेम पीड़ा को स्वयं न अपनाए, कि ऐसी विरह व्यथा भोगने से अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन एक पक्षीय प्रेम न करें। कि यहाँ पर नायिका की विरह व्यथा को बताया गया है। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नेत्र नींद ही जागनी है, हित पीर सो पूरित जो हेरा फेरी ताही कहो कहाँ लागनी है। कि यहाँ नायिका जो है वह प्रियतम के विरह से व्यथित होकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि जिन आँखों से मुझे प्रियतम का रूप सौंदर्य देखने को मिला, अब उन आँखों के लिए जागना ही सोना है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका कहती है कि जब से मेरे नेत्रों ने प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखा है, तभी से ये नेत्र प्रियतम के ध्यान में जागते हुए हमेशा ही बंद रहते हैं। आगे वो कहती है कि जो मेरा जो हृदय है वह हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है और फिर कहो कि वह कहीं और कैसे लग सकता है। कहने का तात्पर्य नायिका कहती है कि
जिसके हृदय में प्रेम की पीड़ा हो, फिर वह किसी अन्य स्थान या व्यक्ति से कैसे लग सकता है। आगे कहती है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिय राही सदा दुख दागनी है, सुखमय सुखचंद बिना निरखे नखते, सिख लौं बिस पागनी है। आगे नायिका कहती है कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम सुजान सुनो कि मेरे हृदय को सदा ही दुख में जलना है और तुम्हारे सुख प्रदान करने वाले चंद्रमुख को देखे बिना ही मुझे पीड़ा को भोगना है। सिर से लेकर पांव तक पीड़ा को भोगना है, इस पीड़ा में पगना है। कि यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है और रूपक, श्लेष, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि कौन की शरण जइये, आपू त्यों न काहू पाइये, सुनो तो चितइये, जग दैया कित को किए। कि अब यहाँ जो नायिका है, विरहिणी नायिका, अपनी विरह वेदना से व्यथित होकर कहती है कि अब मैं उस विरह के कारण कहती है, विरह से व्यथित होकर कहती है कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं, कि अपने समान दुख भोगी मुझे कोई दूसरा नहीं मिल रहा है। और आगे कहती है कि इस विरह व्यथा के कारण कि सारा जग यानी संसार जो है वह सूना सा दिखाई दे रहा है। फिर हे देव, मैं कहाँ जाकर अपने प्रियतम को पुकारूं, कूकिए यानी पुकारूं। आगे कहती है कि मैं निरंतर कि चिंता में लीन रहती हूँ, सोचनी यानी चिंता, कि निरंतर चिंता में लीन रहती हूँ और बुद्धि जो है उसे खोजने पर, हेरत यानी खोजना, खोजने पर स्वयं खो जाती है और अपने हृदय को कि आंसुओं से भिगोती रहती हूँ, फिर भी यह शरीर जो है विरह वेदना के ताप से जला जा रहा है, सूखता जा रहा है। कि मेरा ये जो हृदय है यह विरह वेदना के ताप से तपता हुआ सूख रहा है, जला जा रहा है। आगे वो कहती है, क्यों करी बितइये, कैसे कहाँ धौन रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। आगे वो कहती है, अब मैं किस प्रकार से अपने इस विरह व्यथा के दिन को व्यतीत करूं और कैसे अपने इस हृदय को चिंता से मुक्त करूं कि बिना प्रियतम के, बिना सुजान के किस प्रकार अपना ये जो जीवन है वह समाप्त करूं। कहने का तात्पर्य कि बिना प्रियतम को देखे वह कहती है कि मरा भी नहीं जा सकता। आगे कहते हैं, बनिए कठिन महा मोहि घन आनंद यों, मीचो मरी गई आसरो न जित डूकिए। आगे घनानंद कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि इस तरह मेरे सामने बड़ी ही कठिन स्थिति जो है, कठिन परिस्थिति आ गई है कि मेरे लिए तो मीचो यानी मृत्यु, कि मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई है और मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है कि जहाँ पर जाकर मैं अपनी इस विरह वेदना को कम कर सकूं। इस प्रकार यहाँ पर नायिका की विरह दशा का मार्मिक वर्णन चित्रण किया गया है। अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे वो कहते हैं कि पीरी परी देह छीनी राजती सनेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी। नैन पिचकारी जो चलियोई करे दिन रैन, बगराए बारनी फिरती झकझोरी सी।
कि यहाँ पर नायिका जो है, नायिका की दशा को देखकर उसकी जो सखी है वह सखी नायक के पास जाकर नायिका की दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि अत्यधिक विरह के कारण, विरह वेदना के कारण नायिका का जो शरीर है वह पीला पड़ गया है और उसका शरीर जो है, शरीर के जो अंग हैं वे अंग भी बड़े ही कमज़ोर हो गए हैं। आगे कहती है कि इस दशा में भी, इस विरह व्यतीत मनोदशा में भी नायिका का जो शरीर है वह अत्यंत सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो अनंग यानी कामदेव, कि मानो कामदेव ने उसके प्रत्येक अंग को प्रेम रंग में, बोरी यानी डुबोना, कि प्रेम रंग में डुबो दिया है। आगे वो कहती है कि विरह व्यथा के कारण नायिका के नेत्रों से दिन रात अश्रुधारा बहती रहती है और ऐसा लगता है कि मानो वे आँखें दिन रात पानी से भरी हुई पिचकारी चलाते रहते हैं और तथा वह नायिका अपने बालों को बगराए यानी फैलाना, बिखरे हुए, बारनी यानी बालों को, वह नायिका अपने बालों को बिखराकर अस्त व्यस्त सी होकर इधर उधर घूमती रहती है। आगे कवि कहते हैं कि कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राणनी करती होरा, बिरह अंगारनी मगारी ही होरी सी। आगे वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह सखी कहती है कि वह विरहिणी नायिका जो है, उस विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, कि हे, वह कहती है कि नायिका के प्राण प्यारे प्रियतम सुजान सुनो, वह नायिका तो अब एकदम फागमयी हो गई है, अर्थात वह प्रेम रंग में पूर्णतया रंग गई है। वह भोली नायिका प्रेम रंग में पूर्णतया रंग गई है। कि आपको देखे बिना तिहारे निहारे बिन प्राणनी करती हो रहा, कहते हैं, आगे कह रही है कि तुम्हें देखे बिना उसके प्राण जो हैं वो उतावले से हो रहे हैं और उनमें शरीर का त्याग करने की होड़ मची हुई है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका के जो प्राण हैं वह होरा यानी जो होली में जलाए जाने वाले जो चने के गुच्छे होते हैं उनके लिए, कि वह होलिक की तरह विरह अग्नि में जलने लगे हैं और वह नायिका जो है कि विरह व्यथा रूपी अंगारों में डूबकर वह अपने हृदय को होलिका की समान जला रही है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका जो है नायक के प्रेम में अत्यंत दुखी है और इस कारण विरह व्यथा से व्यथित रहने के कारण उसका शरीर जो है वह कमज़ोर हो गया है, लेकिन फिर भी नायिका का सौंदर्य जरा भी कम नहीं हुआ है। कि यहाँ रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार व कवित्व छंद है। आगे कहते हैं कि निस ध्योंस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरो मुरनी मुरी चाहनी की,
तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरीगो हिय ढोरनी वाहन की। इस पद में कि कवि जो है वह कि नायिका के जाते समय उसके मुड़कर देखने की जो अदा है उस पर नायक मुग्ध हो जाता है और उसी का वर्णन करते हुए नायक कहता है कि जाते समय, मुरी यानी मुड़ना, कि जाते समय प्रियतमा के देखने की जो छवि थी, मुड़कर देखना और देखने की वह जो छवि थी, वह छवि दिन रात मेरे हृदय में स्मृति के रूप में समाई हुई है कि उस छवि को मैं भूल नहीं सकता। कि जैसे जाते समय उसने मुझे मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे ये जो नेत्र हैं वह उसके साथ हो लिए। मोरनी यानी मुड़ना और ढोर रहे यानी साथ हो जाना या ढल जाना। आगे कहते हैं कि चटी दय कटी पै बटी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी, जब ते जक लागिए मोहि कराहनी की। अब यहाँ पर आगे वह नायक कहता है कि जाते समय नायिका ने बड़ी शीघ्रता से अपनी कमर को बल देते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ी, कटी यानी कमर, कि जैसे ही वह आगे बढ़ी वैसे ही मेरे प्राण जो हैं उसके साथ चले गए। आगे कवि कहते हैं कि नायक कहते हैं कि जब से मैंने उस आनंद देने वाली प्रियतमा सुजान को देखा है, तभी से मुझे कराहने की रट जो है वो लग गई है। अर्थात मैंने जब से अपनी प्रियतमा की छवि को देखा है और देखने की छवि को देखा है, तभी से मैं उस छवि को याद करते हुए करहा रहा हूँ। कि यहाँ पर नायक की विवशता का वर्णन किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया और सवैया छंद है।